कैप्चरिंग डिवाइस उन्होंने लगाई नहीं है हैंडी कैमरास के लिए, या जो पीटी कैमरा दूसरा होता है जो रख के यूज़ कर रहे होते हैं उनके लिए कैप्चरिंग कार्ड आज भी यूज़ होता है, क्योंकि उसमें कैसेट्स लगती हैं आपकी। तो कैसेट वाली वीडियो जो शूट होती हैं उसको लाने के लिए आपका डीवी का फॉर्मेट, डीवी का ऑप्शन यूज़ होता है। तो आपको कैप्चरिंग कार्ड यहाँ से अलाउ करना पड़ता है, इसको सेट करना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ चाहिए। तो फिलहाल इसमें डीवी सेट हुआ है, हमारे काम का नहीं, आप रहने दें। अगर आपकी एचडीवी है जहाँ से आप डाउनलोड कर रहे हो वो एचडीवी है तो आप एचडीवी रखें, अगर डीवी है तो डीवी सेलेक्ट कीजिएगा। ये बात की बात है जब आप किसी कैमरे से कैप्चरिंग कार्ड डिवाइस के थ्रू वीडियो हासिल कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे देखिए ऑडियो के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रहा है मिली सेकेंड और ऑडियो सैंपल्स। तो हम ऑडियो सैंपल्स को फॉलो करते हैं, जो उसके ओरिजिनल सैंपल्स होते हैं हम उसके थ्रू यहाँ पे चल रहे होते हैं, और टाइम कोड ही हम डिफ़ॉल्ट रखते हैं और कोई चीज़ रखते नहीं है। फ्रेम रखेंगे, फ्रेम रख सकते हैं, मगर फ्रेम में आपको पता नहीं चलेगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। आपको हर थोड़ी देर के बाद फ्रेम का नंबर नोट करना पड़ेगा, उसकी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, ताकि आपको पता चले कि मैं कितनी देर की वीडियो बना चुका हूँ या कितनी देर की एडिटिंग चल चुकी है। तो इसमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज आ सकती हैं। तो टाइम कोड आपके लिए ज़्यादा रिलायबल होता है, क्योंकि वो आपके सामने चल रहा होता है, आपको पता होता है कि कितने फ्रेम, कितने सेकेंड, कितने मिनट और कितने आवर्स, ये आपको चीज़ें पता चल रही होती हैं। तो टाइम कोड हमारे लिए बेटर ऑप्शन होता है कि हम इसको लेके चल सकें यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ पे रखा टाइम कोड के साथ। सर एक बात बताएं, तो ये जो जैसे कि डीवी ड्राइव वगैरह हमारे पास चिप नहीं है, हमने मोबाइल से शूट की है वीडियो या कुछ की पिक्चर, तो वो उसके लिए हम क्या कोड रखेंगे, डीवी या कुछ भी नहीं रखेंगे, ये बाय डिफ़ॉल्ट डीवी है, डीवी ही को रहने दें, क्योंकि हम इसको एक्सेस ही नहीं कर रहे हैं। नहीं करेंगे? हम तो मोबाइल के थ्रू केबल लगाएंगे, ड्राइव में रखेंगे, वहाँ से डायरेक्ट उठा लेंगे। ये सेटिंग मैंने कहा कि उस वक्त यूज़ होगी जब आपने कैप्चरिंग कार्ड लगाया हुआ है, आपने अपने कैमरे को कनेक्ट किया है, आपने ही अपने कैमरे को बताना है कि वो डीवी है या एचडीवी है, आपकी रिसोर्स कौन सी है, आप वो बता के इसको यूज़ कर लोगे, ताकि वो आपके कैमरे को वहाँ से एक्सेस कर ले। जब आपका डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, फाइल के अंदर रिपोर्ट का ऑप्शन आएगा, वहाँ से आप उसको हासिल कर सकते हो, वहाँ से कैप्चरिंग कॉल कर सकते हो, वो कैप्चरिंग चलती रहेगी। जितना अच्छा पीसी होगा उतना जल्दी एक्सेस होगा, जितनी कंपैटिबिलिटीज डाउन होंगी, कम रैम होगी, कम ग्राफिक कार्ड होगा, उतना डिले कर सकता है। ठीक है, तो हमारे लिए उस अभी तो ज़रूरत नहीं है। अगर आपके पास सबसे अच्छी चीज़ DSLR है, आपके पास कार्ड होगा, कार्ड रीडर के थ्रू आपने ड्राइव में कॉपी कर लिया। आपके पास मोबाइल है, आपने कॉर्ड कनेक्ट की है इसकी, उसकी ड्राइव ओपन हो गई है, वहाँ पे लोकेशन पे गए, कहाँ पे आपकी वीडियो सेव हुई है, आपने वीडियो को कॉपी किया, अपनी ड्राइव में रखा, प्रीमियर पे कॉल कर लिया। तो इन चीज़ों की ज़रूरत हमें नहीं पड़ेगी। ये प्रोफेशनल जो प्रोडक्शन हाउसेस होते हैं जहाँ पे बड़े कैमराज यूज़ हो रहे होते हैं, जिनमें इस तरह की रिसोर्सेज नहीं होती, जिनमें कैसेट्स लगी हुई होती हैं, उन जगहों के लिए इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ रही है। जर्नल क्लियर है, नेम क्लियर है, यस सर। लोकेशन क्लियर है, बेसिक है, इसलिए बार बार पूछो। ये सबको क्लियर होगा तो सबके लिए आसानी होगी, क्योंकि हम लोग जल्दबाजी में आज हो सकता है बहुत से लोगों को आदत पड़ जाए, बहुत अच्छी बात है, इससे आपकी अच्छी होगी, क्योंकि आपका बिगिनिंग है तो आपको सब चीज़ें का पता होगा, तो आप उस लिहाज से लेके चलेंगे। सर, इनमें जो अदर ऑप्शन आ रहे थे आप थोड़े से एक्सप्लेन कर देंगे, जैसे फॉर एग्जांपल ऑडियो में आ रहा था और ट्रांसपोर्ट का फ्रेम। ऑडियो में मिली सेकेंड है, देखिए मिली सेकेंड के थ्रू आपके पास आ रहा होगा, तो वहाँ पे भी आपको ऑडियो मिली सेकेंड के अंदर कितना मिली सेकेंड बन चुका है तो फिर प्रॉब्लम आएगी। तो ऑडियो के जो अपने सैम्पल्स रेट होते हैं ये उसी में आपको कॉन्फ़िगर करेगा, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। अब ये वो लोग कर सकते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, जिनके पास 10-15 साल का एक्सपीरियंस है, उनको एक एक फ्रेम का पता है कि ये फ्रेम इतने नंबर का फ्रेम है तो कितनी चीज़ें बन रही होंगी, तो वो लोग करें तो उनको मगर हम लोग बिगिनर हैं तो हमें कोई ना कोई रिसोर्स चाहिए जिसमें हमें आसानी हो, अंडरस्टैंडिंग प्रॉब्लम ना आए और हम उसको ईजिली कर सकें। तो उसके लिए ये सेटिंग परफेक्ट सेटिंग है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं स्क्रैच डिस्क। फोटोशॉप किन लोगों ने किया हुआ है? फोटोशॉप आप लोगों ने किया हुआ है? एडोबी फोटोशॉप। कभी आपने कोई फाइल ली हो और आपके सामने स्क्रैच डिस्क का पॉपअप एरर आया हो? किसी ने देखा है वो एरर? स्क्रैच डिस्क का एरर किसी के पास आया है? अच्छा, अच्छी बात है इसका कि आपका सिस्टम अच्छा है, आपके सिस्टम में फ्री स्पेस बहुत अच्छी है। स्क्रैच डिस्क का एरर आता है तब जब हमारी फाइल बड़ी हो जाए काम करते करते और हमारी ड्राइव में स्पेस कम हो जाए, तो वो हमें इस एरर के थ्रू गाइड करता है कि अब आप इससे ज़्यादा काम नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास स्पेस नहीं है, या तो आप इसको क्लोज कर दो
या अपनी ड्राइव को फ्री करो, स्पेस जनरेट करो, ताकि इसकी टेम्परेरी फाइल को और जगह मिल सके और वो काम आप आगे कंटिन्यू कर सकें। तो इसमें देखें आपको स्क्रैच डिस्क जो आ रही है, अब ये क्योंकि पीसी ऐसा है कि हम कनेक्टेड हैं सर्वर से, तो हमारे पास ज़्यादा ड्राइव के ऑप्शन नहीं है। तो देखिए इन्होंने सारी चीज़ों की जो है ना वो उसी सर्वर से कनेक्ट किया हुआ है। अब सपोज करो आपके साथ क्या मामला होगा, ये बाय डिफ़ॉल्ट ले रहा होगा वो ड्राइव जहाँ पे आपने प्रीमियर को इंस्टॉल किया है। अमूमन हम कहाँ करते हैं, सी ड्राइव के अंदर, सी ड्राइव में। तो ये सी ड्राइव की लोकेशन ले रहा होगा। तो आप क्या कर सकते हो, इसको डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। आप इसको कह सकते हो स्क्रैच डिस्क को कि मेरी डी ड्राइव फ्री है, स्क्रैच डिस्क जो है वो डी ड्राइव से ले लो, ताकि आप हैवी से हैवी काम करते रहो, उसको फ्री स्पेस मिलती रहेगी, आप काम बढ़ाते रहोगे, करते रहोगे, इशू नहीं आएगा। अब सी में मसला क्या होता है, सी में सबसे बड़ी चीज़ क्या रखी हुई होती है, सॉफ्टवेयर्स, विंडोज़। विंडोज भी होते हैं। विंडोज़ के बाद क्या चीज़ होती है, सॉफ्टवेयर्स होते हैं। तो हमारा जो है ना 75% तो एलोकेट इन्हीं चीज़ों से हो जाता है। फिर हमारी वर्किंग करते करते जो टेम्प्रेरी फाइल्स बन जाती हैं, कभी कभार सिस्टम फाइल्स बन जाती हैं, तो कोशिश किया करें कि वीकली बेसिस पे टेम्प फाइल्स को रिमूव करते रहा करें। अपनी सी ड्राइव की प्रॉपर्टीज़ में जाके वहाँ से भी क्लीन डिस्क करते रहा करें, ताकि इस तरह की चीज़ों से आपका सिस्टम बिजी ना हो, लाइट वेटेड भी रहे और आपकी हार्ड डिस्क भी मुनासिब रहे। तो उसके लिए ये होता है स्क्रैच डिस्क। आप यहाँ से पहले से ही डिफाइन कर सकते हैं कि मुझे जो है वो क्या चाहिए, डी ड्राइव या ई ड्राइव मेरी बिल्कुल खाली रखी हुई है, वहाँ पे 20-25 GB फ्री है, मैं उसको एक्सेस कर रहा हूँ, ताकि मेरी सी ड्राइव पे लोड ना पड़े, तो आपका काम स्मूथ चलता रहेगा। और अगर इसके बावजूद स्क्रैच डिस्क का एरर आता है तो आप यकीनन जाके देखेंगे अपने माई पीसी के अंदर, जहाँ पे ड्राइव्स की